गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के री एग्जाम के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, जिसकी आज है दूसरी क्लास। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को एकदम जम के पढ़िएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी दोस्तों जम के करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो आज के क्लास में सबसे पहले आप लोग देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। और यहां से आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों गौतम बुद्ध जी। तो इन्हीं गौतम बुद्ध जी के बारे में हम लोगों को बौद्ध धर्म के अंदर पढ़ना है दोस्तों, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में दोस्तों आप लोग सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारियां ध्यान में रखिएगा कि गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 बीसी या ईसा पूर्व में दोस्तों लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि है कपिलवस्तु नेपाल में। और गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनके पिता का नाम था दोस्तों शुद्धोधन, और इनकी माता का नाम था महामाया, जिनका दोस्तों इनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद मृत्यु हो गई। और इसके बाद इनका पालन पोषण की इनकी मौसी गौतमी जी ने। तो बस दोस्तों इतना ही आपको गौतम बुद्ध जी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है बेसिक जानकारी में। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध जी के अंदर सन्यास का जन्म कैसे हुआ। तो यहां से ध्यान में रखना है आपको कि गौतम बुद्ध जी एक बार अपने महल से दोस्तों बाहर घूमने के लिए जा रहे थे। तो वो सबसे पहले देखे एक बूढ़ा व्यक्ति, और फिर देखे दोस्तों बीमार व्यक्ति, और फिर इसके आगे देखे वो मृत शरीर। इन्हीं तीनों स्थितियों को देखकर दोस्तों उनके मन में सन्यास या वैराग्य का जन्म हो गया। और इसके बाद उनका लक्ष्य बन गया दोस्तों जन्म और मृत्यु के चक्र का पता लगाना। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए दोस्तों उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। और जब दोस्तों 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध जी या सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए, तो इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे आप लोग ध्यान रखिएगा 35 वर्ष की आयु में भगवान गौतम बुद्ध को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बिहार में दोस्तों। और इस घटना को कहा जाता है निर्वाण। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बिहार में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस घटना को कहा जाता है दोस्तों निर्वाण। इसके बाद आगे देखिए गौतम बुद्ध जी ने दोस्तों अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया सारनाथ में 5 सन्यासियों को। और इस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया सारनाथ में 5 सन्यासियों को, और इस घटनाक्रम को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और इसी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और अंतिम उपदेश दिए दोस्तों गौतम बुद्ध जी वैशाली में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और 80 वर्ष की आयु में दोस्तों गौतम बुद्ध जी की कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मृत्यु हो गई। और इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। और गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया या एशिया का द्वीप।
इसके बाद आप लोग देखिए बौद्ध धर्म के धम्म या शिक्षाओं के बारे में, और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा 4 शिक्षाओं को जिन्हें बौद्ध धर्म में धम्म कहा जाता है। और इसमें पहला है दोस्तों दुख, और दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख का निदान, और चौथा है दुख निदान मार्ग। और ये दुख का निदान मार्ग जो है दोस्तों, इसी को कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। तो ये चीज आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म के धम्म या शिक्षाएं से। इसके बाद देखिए बुद्ध संघ की स्थापना। तो बुद्ध संघ की स्थापना सबसे पहली बार हुई दोस्तों सारनाथ में, जहां पर बुद्ध संघ के अध्यक्ष चुने गए कश्यप जी। ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि बुद्ध संघ की स्थापना सबसे पहली बार हुई सारनाथ में, जहां पर अध्यक्ष हुए कश्यप। इसके बाद देखिए कि बुद्ध संघ में दोस्तों कौन कौन लोग शामिल हो सकते थे। तो बुद्ध संघ में सभी लोग शामिल हो सकते थे दोस्तों, बस कुछ यहाँ पर अयोग्यताएं लिखी गई हैं उनको छोड़कर, अर्थात ये अयोग्यताएं जिन व्यक्तियों के पास होंगी वो बुद्ध संघ में शामिल नहीं होंगे। तो सबसे पहले अयोग्यता देखिए दोस्तों, 15 वर्ष से यदि दोस्तों आयु किसी व्यक्ति की कम है तो वो बुद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता। दूसरा है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है दोस्तों तो वो भी बुद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता। और तीसरा देखिए, यदि व्यक्ति चोर है, हत्यारा है या कर्जदार है तो भी दोस्तों वो बुद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता। और यदि दोस्तों वो दास है और वो किसी रोग से ग्रस्त है तो भी वो बुद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता। ये दोस्तों कुछ अयोग्यताएं हैं बुद्ध संघ से संबंधित, जिसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए बुद्ध परिषद। और बुद्ध परिषद में आपको इतना चीज बस ध्यान में रखनी है दोस्तों कि किस बुद्ध परिषद का आयोजन कहां पर हुआ और उसका अध्यक्ष कौन था और उस समय वहां का शासक कौन था और उस बुद्ध परिषद का जो आयोजित हुई उसका परिणाम क्या रहा। तो इसे दोस्तों हम लोग एक टेबल के माध्यम से ध्यान में रखेंगे, जिसमें आपको जो पहला स्तंभ है वो बताता है दोस्तों बुद्ध परिषद के आयोजन का स्थल, और दूसरा कॉलम बताएगा दोस्तों उस बुद्ध परिषद का अध्यक्ष कौन था, और तीसरा बताता है दोस्तों उस समय वहां का शासक कौन था, और चौथा बताता है कि उस बुद्ध परिषद का परिणाम क्या रहा। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है पहले बुद्ध परिषद का आयोजन। और पहले बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों महाकाश्यप, और उस समय वहाँ के शासक थे दोस्तों अजातशत्रु। और इसका परिणाम यह रहा दोस्तों कि यहाँ पर 2 किताबें लिखी गई, जिसमें एक का नाम था दोस्तों सुत्त पिटक, ये लिखे थे दोस्तों आनंद जी, और दूसरी किताब का नाम था विनय पिटक, और ये लिखा गया दोस्तों उपाली के द्वारा। तो इतना चीज दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहले बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ राजगृह में, और उसके अध्यक्ष थे महाकाश्यप, और उस समय भारत के शासक थे अजातशत्रु। और इसका परिणाम यह रहा कि यहाँ पर 2 किताबें लिखी गई सुत्त पिटक और विनय पिटक, जिसमें सुत्त पिटक लिखी गई दोस्तों आनंद के द्वारा और विनय पिटक लिखी गई उपाली के द्वारा। इसके बाद देखिए दूसरे बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों वैशाली में, और इस परिषद के अध्यक्ष हुए सब्बाकामी, और इस समय भारत के शासक थे दोस्तों कालाशोक। और इस बुद्ध परिषद का परिणाम यह रहा दोस्तों कि यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, जिसमें एक भाग हो गया दोस्तों महासांघिक और दूसरा भाग हो गया अस्तवीरवादीन। और महासांघिक वर्ग वो था दोस्तों जो परिवर्तन के पक्ष में था, और अस्तवीरवादीन वर्ग वो था दोस्तों जो परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। इसके बाद आगे देखिए तीसरे बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष हुए दोस्तों मोगलीपुत्र तिस, और इस समय शासक थे दोस्तों महाप्रतापी शासक अशोक जी। और इसका परिणाम यह रहा दोस्तों कि यहाँ पर
किताब लिखी गई जिसका नाम था दोस्तों अभिधम्म पिटक। और ये अभिधम्म पिटक किताब लिखी गई दोस्तों मोगली पुत्ततिस के नेतृत्व में। फिर इसके बाद देखिए चौथे जो बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ वो हुआ दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अश्वघोष जी, और इस समय शासक थे कनिष्क। और अंतिम बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों प्रयागराज में, और इस समय दोस्तों भारत के या उस समय के राजा थे हर्षवर्धन। ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा पांचवें बुद्ध परिषद से, कि पांचवें बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ प्रयागराज में और उस समय शासन चल रहा था हर्षवर्धन जी का। बौद्ध धर्म के बाद देखिए जैन धर्म के बारे में, और यहां से सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर या गुरु हुए। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर या गुरु हुए, और इन 24 तीर्थंकरों में दोस्तों हमको पढ़ना है बस पहले तीर्थंकर जो कि थे ऋषभदेव जी, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बारे में, और 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर स्वामी जी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ऋषभदेव जी, और ऋषभदेव जी का दोस्तों संकेत है बैल। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऋषभदेव जी को दोस्तों जैन धर्म का संस्थापक और पहला तीर्थंकर कहा जाता है, और ऋषभदेव जी को दोस्तों आदिनाथ भी कहा जाता है, और ऋषभदेव जी का नाम दोस्तों ऋग्वेद में भी मिलता है। और ऋषभदेव जी की मृत्यु हुई दोस्तों कैलाश पर्वत पर सलेखना के कारण। तो यहां से दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर या गुरु हुए, जिसमें जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या गुरु थे ऋषभदेव जी, जिनका सिंबल या संकेत हुआ था दोस्तों बैल, और ऋषभदेव जी को जैन धर्म का संस्थापक और पहला तीर्थंकर कहा जाता है। और ऋषभदेव जी को आदिनाथ भी कहते हैं, और इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है, और ऋषभदेव जी की मृत्यु कैलाश पर्वत पर सलेखना के कारण हुई थी। इसके बाद देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बारे में, और यहां से आपको ध्यान में रखनी है कि पार्श्वनाथ जी का सिंबल या संकेत है दोस्तों सांप। और पार्श्वनाथ जी ने दोस्तों 4 शिक्षाएं दी थी, जिसमें पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, और चौथा है अपारगृह। सत्य मतलब सत्य हो गया दोस्तों, अहिंसा मतलब आप लोग जानते हैं अहिंसा मारपीट या अहिंसा नहीं करना, आस्तेय मतलब दोस्तों चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह मतलब दूसरे के घर पर अवैध आक्रमण या अधिग्रहण नहीं करना। और इसी चारों शिक्षाओं में दोस्तों एक और शिक्षा जोड़ी गई जो कि है जैन धर्म की 5वीं शिक्षा, जिसका नाम है दोस्तों ब्रह्मचर्य, और ये जोड़ा गया था महावीर स्वामी जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आया है कि जैन धर्म की 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ी गई है, तो ये जोड़ी गई है दोस्तों महावीर स्वामी जी के द्वारा। इसके बाद देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में, और यहां से आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, जिनका संकेत या सिंबल है दोस्तों लॉयन या शेर। और इसके बाद आपको ध्यान में रखनी है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका जन्म हुआ था दोस्तों वैशाली बिहार में, और इनके बचपन का नाम था वर्धमान, और इनके पिता थे दोस्तों राजा सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। तो ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, और इनका जन्म हुआ था वैशाली बिहार में, और इनके पिता थे दोस्तों राजा सिद्धार्थ, और माता थी रानी
त्रिशला देवी। इसके बाद अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि महावीर स्वामी जी 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए दोस्तों और सन्यासी बन गए, और 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिम्बका ग्राम में दोस्तों रिजुपलिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे, और ये भी कहाँ पर है दोस्तों सब, तो ये भी है बिहार में। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जम्बिका ग्राम में रिजुपलिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे बिहार में, और 42 वर्ष की आयु में जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस घटना को कहा जाता है दोस्तों कैवल्य। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, महावीर स्वामी को कहा जाता है दोस्तों वीतराग, जिसका मतलब होता है बंधनों से मुक्त, और महावीर स्वामी को ही कहा जाता है दोस्तों अरहट अर्थात सुप्रीम या सर्वश्रेष्ठ, और इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों जिन अर्थात विजेता। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महावीर स्वामी को जो अरहट जिन या वीतराग कहा जाता है उसका मतलब क्या होता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि महावीर स्वामी को कहा जाता है वीतराग, जिसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्त, और इन्हीं को कहा जाता है अरहट, जिसका अर्थ होता है सुप्रीम या सर्वश्रेष्ठ, और इन्हीं को कहा जाता है जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता। इसके बाद अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ये दोनों दोस्तों समकालीन थे, और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और महावीर स्वामी ने दोस्तों अपना पहला उपदेश दिया राजगृह में, और इसके बाद आपको लास्ट में ध्यान में रखनी है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की पावापुरी बिहार में मृत्यु हो गई। इसके बाद देखिए जैन परिषद, और इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि पहले जैन परिषद का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों सुतुलभद्रा, और इस समय राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका परिणाम यह रहा कि जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, जिसमें पहला भाग था दोस्तों श्वेतांबर, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सुतुलभद्रा, और दूसरा भाग हुआ दोस्तों दिगंबर, जिसका नेतृत्व किए भद्रबाहु। इसके बाद जो दूसरे जैन परिषद का आयोजन हुआ वो हुआ दोस्तों वल्लाभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रमण, और इस समय भी दोस्तों भारत के राजा थे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य। तो इतना चीज दोस्तों आपको जैन परिषद से ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानता और असमानता को देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए भगवान की मान्यता बौद्ध धर्म में भी नहीं थी और जैन धर्म में भी नहीं थी, और वेदों को दोस्तों न तो बौद्ध धर्म में माना जाता था और न ही जैन धर्म में माना जाता था, और आत्मा दोस्तों बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता था और आत्मा को दोस्तों जैन धर्म में माना जाता था, और पुनर्जन्म दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में था। इसके बाद किताब देख लीजिए दोस्तों कि किस धर्म की कौन सी किताब है। तो त्रिपिटक जो है दोस्तों वो बुद्ध धर्म की किताब मानी जाती है, और 12 अंग का भाग है दोस्तों 14 पूर्वा, ये लिखी गई दोस्तों जैन धर्म में। तो ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। और इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो ब्रांचेज या शाखाएं हैं दोस्तों उसे आपको ध्यान में रखनी है। तो बौद्ध धर्म की शाखा है दोस्तों हीनयान, महायान और वज्रयान, और जैन धर्म की शाखा या ब्रांच है दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर। और इसके बाद सत्य दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में था। फिर अहिंसा दोस्तों बौद्ध धर्म में भी था और जैन धर्म में भी
था। और मूर्ति पूजा दोस्तों बौद्ध धर्म में पहले तो नहीं था, लेकिन कुछ समय के बाद हो गया। और जैन धर्म में भी दोस्तों मूर्ति पूजा पहले नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद हो गया। और जाति दोस्तों दोनों में थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, लेकिन जातिवाद न तो बौद्ध धर्म में था और न ही जैन धर्म में था। बस दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बस इतना ही हमको पढ़ना था। इसके बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।